Hello, my dear students, and welcome once again to Zenith Academy Online. आज हम करने जा रहे हैं एकांकी संचय का एक पाठ सूखी डाली। तो ये एक एकांकी है सूखी डाली आईसीएसई क्लास 10 के लिए। तो आज हम इस वीडियो लेसन में इसके एमसीक्यूज करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने इस पर्टिकुलर बुक से ले रखे हैं बच्चों, ओसवाल गुरुकुल की बुक से ले रखे हैं, जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला, दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु कब हुई? ठीक है, तो ऑप्शंस लिखते जाइए बच्चों। दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु कब हुई थी? 1914 में। यस, करेक्ट। सो ए करेक्ट आंसर है, या अ। सूखी डाली एकांकी में घर में काम करने वाली नौकरानी का नाम क्या था? सोचिए। जी हाँ, रजवा। नेक्स्ट, बेला का मायका किस शहर में था? पटना, जयपुर, बरेली या लाहौर? तो इसका आंसर है लाहौर, द लाहौर। ठीक है, डी। एकांकी में दादाजी ने कुटुंब की तुलना किससे की है? बरगद के वृक्ष से, पीपल के वृक्ष से, नीम के वृक्ष से या अशोक के वृक्ष से? तो इसका आंसर है बरगद के वृक्ष से। करेक्ट बच्चों। बेला ने अपने कमरे से फर्नीचर बाहर क्यों निकाल दिया? क्या वह बहुत खराब था, या वह बहुत पुराना था, या वह बहुत टूटा था, या वह बहुत गंदा था? तो इसका आंसर है यस, वो बहुत पुराना हो चुका था, वह बहुत पुराना था। दादाजी पुराने नौकरों के हक में क्यों थे? मतलब वो क्यों चाहते थे कि पुराने नौकर रहे? क्योंकि वे ईमानदार और विश्वसनीय थे, या वे अच्छे थे, वे मिलकर रहते थे, वे चालाक थे? बताओ। चालक नहीं, चालाक। तो क्या आंसर है इसका? अ, वे ईमानदार और विश्वसनीय थे। दादा किसके समान महान दिखाई देते हैं? पहाड़ के समान, महात्मा के समान, समुद्र के समान या वट के समान? जी हाँ, करेक्ट, वट के समान, वट के वृक्ष के जैसे महान दिखाई देते थे। परेश किस पद पर कार्य करता है? चौकीदार के पद पर, अध्यापक के पद पर, वकील के पद पर या तहसीलदार के पद पर? ठीक है, तो कौन सी पोजीशन पे था परेश? तो इसका आंसर है तहसीलदार के पद पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, बेला किसकी पत्नी है? जगदीश, भाषी, परेश या करमचंद? यस बच्चों, परेश की पत्नी है। वेरी नाइस। शायद छोटा अलग हो जाए, यह कथन किसका है? सोचिए। जी हाँ, करमचंद का। तो बच्चों, आपको पाठ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, आपको याद रखना है कि कौन सा कथन किसने कहा था। तो सबसे बेस्ट तरीका है उस पाठ को बहुत ही अच्छे से पढ़ो, उसके हर मीनिंग को समझने की कोशिश करो, तो अपने आप हर प्रश्न का आंसर दे पाओगे। दादा की आयु कितनी है? ठीक है, सो इसका आंसर है बी, 72। यह किसी को कुछ गिनती ही नहीं, यह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वह नहीं, यहाँ पे यह आएगा। तो किसके लिए बोला गया है यह, कि वो किसी को कुछ नहीं गिनती? बताइए। बेला। यस, क्योंकि बेला पढ़ी लिखी थी, वो किसी को कुछ नहीं गिनती थी, ऐसा कह रहे हैं। बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि से होता है, योग्यता से होता है। प्रस्तुत कथन का वक्ता कौन है? बताइए। दादाजी, क्योंकि दादाजी जब सबको ये बात समझा रहे थे बेला के बारे में, तब उन्होंने ये बात कही थी। बेला का चरित्र चित्रण कीजिए। बेला परिवार की सबसे छोटी बहू है, या सबसे बड़ी बहू है, या घमंडी बहू है, या मंचली बहू है? तो इसका आंसर है बेला परिवार की सबसे छोटी बहू है, अ। नेक्स्ट, इंदु दादाजी की क्या है? तो इंदु दादाजी की क्या लगती है? ठीक है, बहू, पत्नी, पोती या माँ? तो जो इस चैप्टर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स है बच्चों, तो प्लीज जब ये आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप इसका एक फैमिली ट्री जरूर बना दीजिएगा, इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस आने की आशंका है।
ठीक है, फिर कैसे चलेगा? हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस किसने कहा है? प्रस्तुत कथन का वक्ता कौन है? ठीक है, इंदु, बड़ी बहू, छोटी भाभी या माँ? तो इसका आंसर है छोटी भाभी। परेश का चरित्र चित्रण कीजिए। परेश मूलराज का पोता है, या परेश मूलराज का पिता है, परेश मूलराज का दामाद है, या परेश मूलराज का नौकर है? परेश मूलराज का पोता है। वेरी गुड बच्चों। तुम भी बहन बस, क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी? उपयुक्त वाक्य किसने कहा है? बताइए। जी हाँ, करेक्ट आंसर बड़ी भाभी ने कहा है। मैं कहा करता हूं कि एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई, उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता ना आएगी। उपयुक्त वाक्य किसने कहा है? ये तो बड़ा ही इजी है, दादाजी ने। तो दादा मूलराज ने कहा है। नेक्स्ट, ताऊ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दादाजी के लिए, परेश के लिए, कर्मचंद के लिए, या जगदीश के लिए? तो देखो, ताऊ मतलब बड़े चाचा जी, तो वो दादाजी तो नहीं हो सकते, परेश भी नहीं हो सकते, तो उसका आंसर है कर्मचंद। ठीक है, महान वृक्ष और उसकी कलियां से क्या तात्पर्य है? ठीक है, दादाजी का अपने घर तथा उसमें रहने वाले सदस्यों से, दादाजी का अपने बगीचे से, दादाजी का अपने कपड़ों से, या दादाजी का अपने सामान से? तो ऑब्वियसली दादाजी और उनके घर में रहने वाले सदस्यों, रहने वाले लोगों के बारे में कहा गया है। इनके फलने फूलने से वक्ता का क्या आशय है? ठीक है, फलना फूलना मतलब सदस्य के बारे में बात कर रहे हैं। इनके फलने फूलने से क्या आशय है? कि सभी लोग एकजुट होकर साथ में रहते हैं, उसे कहते हैं फलना फूलना। ठीक है, सभी लोग एकजुट होकर साथ में रहें। बेला ने इंदु से नौकरानी के बारे में क्या कहा था? क्या उसने कहा था कि वह दिन भर काम करती रहती है, या वह काम सफाई से करती है, या वह छुट्टी बहुत करती है, या वह काम नहीं करती तथा उससे काम करने का ढंग भी नहीं है? बताइए। जी हाँ, लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, वह काम नहीं करती तथा उसे काम करने का ढंग भी नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया। बेला ने इंदु से, ये भी हो गया। कांटों में घसीटने का क्या आशय है? घर के सभी लोग कांटों को घसीटते रहते हैं, या घर के सारे लोग उसे बात बात पर ताने मारते हैं, या घर के सारे लोग कांटे चुभाते रहते हैं, या घर के सारे लोग कांटों को फेंकते रहते हैं? तो कांटों में घसीटने का अर्थ ये है, घर के सारे लोग उसे बात बात पर ताने मारते हैं और उसे इतना सम्मान अब क्यों दे रहे हैं, राइट? आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है? तो बेला ही ऑब्वियसली परेशान थी, तो उसने अपने पति परेश से ये बात कही है। ठीक है बच्चों, एकांकी के अंतिम भाग में घर के सदस्यों को बदले हुए व्यवहार से बेला परेशान क्यों हो जाती है? क्योंकि कोई भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, क्योंकि कोई भी उसका कहना नहीं मानता था, क्योंकि दादाजी उससे बात नहीं करते थे, या उसे उनका बदला हुआ व्यवहार कुछ ज्यादा ही औपचारिक, औपचारिक मतलब फॉर्मल, उसको बहुत ही फॉर्मल लग रहा था, ये प्रतीत होता है। उसे लगता है कि शायद वे उसके प्रति जानबूझकर ऐसा करते हैं। तो इसका आंसर यही है, डी। उसे लग रहा था कि सभी लोग बहुत फॉर्मली उसके साथ बिहेव कर रहे हैं और जानबूझकर उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। मंझली बहू के चरित्र की कौन सी विशेषता इस एकांकी में सबसे अधिक दृष्टिगोचर होती है? दृष्टिगोचर होती है मतलब हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो विनोदी स्वभाव, घमंडी स्वभाव, कलात्मक स्वभाव, या बुद्धिमानी स्वभाव? तो इसका उत्तर है कलात्मक स्वभाव। सूखी डाली एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान नहीं करना चाहिए, या हमें अपने बुजुर्गों का आदर नहीं करना चाहिए, या हमें परिवार के सभी सदस्यों का समभाव मतलब एक जैसे भाव से आदर सम्मान करते हुए प्रेम व श्रद्धा पूर्वक मिलकर रहना चाहिए?
या हमें सब परिवार के सभी सदस्यों को प्यार नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है सी। ओके स। नेक्स्ट, दादाजी छोटी बहू के अलावा घर के सभी सदस्यों को बुलाकर क्या समझाते हैं? क्या वो समझाते हैं कि मुझे बड़ा दुख है कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा, इसमें दोष हमारा है, वह एक बड़े घर की बेटी है। या फिर छोटी बहू एक घमंडी बहू है, वह किसी का कहना नहीं मानती, वह कामचोर है। तो ये सब चीजें तो नहीं कही थी दादाजी ने। दादाजी ने तो कहा था कि हमारी वजह से उसका मन नहीं लग रहा है, हमारा दोष है। तो इसका आंसर है अ। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको सभी प्रश्न समझ आए हैं। इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए मैं यही कहूंगी कि आप सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से पढ़िए, एक फैमिली ट्री बनाइए। ठीक है, साथ ही साथ आप ये वाली बुक का यूज कर सकते हैं। मैंने पहले भी पूरे साल भर इस बुक के बारे में आपको बता रखा है। तो ये था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम एकांकी संचय। एकांकी संचय की एकांकी संचय से 2 पाठ आपको आ रहे हैं इस बार। ठीक है, सूखी डाली और दीपदान। तो मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कीप द लर्निंग ऑलवेज ऑन।